नीरज चोपड़ा के गले में सोने का तमगा और चेहरे पर मुस्कान सबने देखी। सबने देखा कि कैसे एक 23 साल का एक लड़का दौड़ता हुआ आता है, भाला फेंकता है और इतिहास रच देता है। सबने देखा कि भाला फेंकने के बाद वह जोश में चिल्लाता है। इससे पहले कि भाला धरती पर गिरे उसे पता होता है कि उसने मैदान मार लिया है। यह उसका एटीट्यूड है, खुद पर भरोसा है और इस भरोसे के पीछे है कड़ी मेहनत, लगन, तकनीक और कुछ करने का जज्बा। साल दर साल, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट नीरज के खेल में तेजी से सुधार आता गया। वह लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ते गए। 2016 में जूनियर चैंपियनशिप जीतने के साथ ही लोगों को लगने लगा था कि यह लड़का कुछ करेगा और नीरज ने पानीपत की गलियों से पोडियम तक का सफर तय किया। ओलंपिक के 100 साल के इतिहास में भारत को ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल दिलाया 23 साल के नीरज चोपड़ा ने। उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। आप में से कई लोगों ने उन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा। सबने उनकी और उनकी फिटनेस की बहुत तारीफ की। लेकिन क्या आपको पता है, आज के इतने फिट नीरज एक टाइम पर अपने मोटापे के लिए परेशान थे। नीरज का जन्म 24 सितंबर 1997 को हरियाणा के खांदरा गांव में हुआ था। इनके पिता एक किसान थे। इनके पिता का नाम था सतीश और मां का नाम है सरोज देवी। हमेशा शरारत करने वाले नीरज का 12 साल की उम्र में वजन था 90 किलो, जिसकी वजह से उनके दोस्त उन्हें परेशान करते थे। वो नीरज की फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उनका मजाक बनाते थे। उनके बढ़ते वजन के लिए परेशान पिता ने उन्हें घर से 12 किलोमीटर दूर मडलोडा में एक जिम में भर्ती करवा दिया। नीरज को आने जाने में रोज 24 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी और ये बात नीरज को पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने पिता से बहाना बनाया कि जिम अच्छा नहीं लगा और फिर पानीपत में ही एक जिम में जाने लगे। वो जिम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर के पास ही था, जहां उन्हें जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को देखकर लगा कि वो इनसे बेहतर कर सकते हैं। नीरज ने बिना कोई प्रशिक्षण लिए 40 मीटर तक भाला फेंका, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। जैवलिन थ्रोअर जयवीर सिंह ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ट्रेनिंग दी। उसके बाद सिंथेटिक फर्श पर प्रैक्टिस के लिए उन्हें पंचकुला जाना पड़ा, जो उनके घर से 4 घंटे की दूरी पर था। यहाँ उनके कोच नसीम अहमद ने उन्हें जैवलिन थ्रो के साथ साथ लंबी दौड़ की ट्रेनिंग दी थी। इससे हुआ क्या कि एक तो नीरज बहुत ज्यादा फिट हो गए, दूसरा भाला फेंकते समय जो भागने की स्पीड थी उनकी वो बढ़ गई, जिससे उन्हें एलिवेशन ज्यादा मिलता था और भाला दूर तक फेंकता था और भाला दूर तक फेंक पाते थे। शुरुआत हुई थी 40 मीटर से, उसके बाद 55 मीटर तक फेंकने लगे और जल्द ही रेंज को इतना बढ़ा लिया कि 2012 में सिर्फ 15 साल की उम्र में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 68.40 मीटर पर भाला फेंका, जो एक नेशनल रिकॉर्ड था। अगले साल उन्होंने अपने पहले इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया, जो था यूक्रेन में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, और उन्होंने यहाँ सिल्वर मेडल जीता, उनका पहला इंटरनेशनल मेडल। लेकिन वो खुश नहीं थे। उनके अंदर ना एक भूख थी। उनका सपना था गोल्ड मेडल का। और जब उन्होंने 2015 में जूनियर नेशनल में 81.04 के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता, तो उन्होंने कह भी दिया कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे। जरा सोचिए, कहाँ 12 साल का मोटा बच्चा और कहाँ 18 साल में नेशनल चैंपियन। सिर्फ 6 साल में अपनी किस्मत बदल दी नीरज ने, वो भी अपनी मेहनत, अपने जुझारूपन और अपनी जिद से। हम में से कई लोग अपना वजन कम करने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि हम में आग नहीं है। हम या तो 2 या 3 दिन जाकर अगले दिन छुट्टी मार लेंगे, या फिर जिम कर रहे हैं और अब तो वजन घट ही जाएगा ये सोचकर सारा दिन खाना शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। पूछिए खुद से, क्या आप सच में सीरियस हो खुद को बदलने के लिए? जैसी आग नीरज के अंदर है, वैसी आग आपके अंदर है? उनके कुछ रिकॉर्ड्स देखिए। 2016 में साउथ एशियन गेम्स में 84.23 के साथ गोल्ड मेडल। 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 85.23 के साथ गोल्ड मेडल। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 के साथ गोल्ड मेडल। 2018 में दोहा के डायमंड लीग में दोबारा नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा और 87.43 की रिकॉर्ड दूरी के साथ गोल्ड मेडल जीता। 2018 में एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक बने और यहाँ भी 88.06 के साथ गोल्ड मेडल जीता। खुद को लगातार बेहतर करना, यही एक सफल इंसान की पहचान होती है। वो अकेले एथलीट हैं जिनका नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा गया, लेकिन उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। इतनी सफलता के बाद असफलता भी आई। कहते हैं ना,
सुख का मजा तभी है जब पहले दुख हो। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख था 2016 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई न कर सकना, और जब 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन राउंड शुरू हुए तब उन्हें एक एल्बो इंजरी हो गई। उनका मुंबई में ऑपरेशन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मेडिटेशन किया, रिहैब में गए, अपनी ट्रेनिंग दुगनी कर दी और 2019 में साउथ अफ्रीका में हुई ACNW लीग में 87.86 के थ्रो के साथ गोल्ड जीता और टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर लिया। मार्च 2021 में फिर से अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा और 88.07 मीटर का स्कोर किया, और फिर वो लम्हा आया जिसका भारत को न जाने कब से इंतजार था और जिसके लिए नीरज ने न जाने कितनी मेहनत की थी। उनकी मेहनत और हार्ड वर्क का परिणाम था कि 4 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 86.65 मीटर का स्कोर करके उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और 7 अगस्त 2021 को 87.58 के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पहले इंडियन एथलीट जिन्होंने एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। वो अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने इंडिविजुअल कंपटीशन में ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। इतने सारे गोल्ड मेडल जीतने के लिए उनका निक नेम रखा गया गोल्डन बॉय। नीरज भारतीय सेना में सूबेदार है। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी उनके पैर जमीन से ही जुड़े हुए हैं। वो आज भी कहते हैं कि वो एक किसान के बेटे हैं। किसान का बेटा होने के साथ साथ सेना में सूबेदार होने के कारण वो अपने देश के लिए बहुत समर्पित हैं। वो कहते हैं कि वो अपने देश का नाम हमेशा टॉप पर देखना चाहते हैं। ऐसे होनहार और मेहनती गोल्डन बॉय से आज कई लोगों को प्रेरणा मिल रही है और हमें उनसे सीखना चाहिए कि अगर दृढ़ विश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं। 2014 में नीरज का बेस्ट थ्रो 70.19 मीटर था और साल 2021 में यह 88 मीटर पार चला गया। खेल को करीब से जानने वाले कहते हैं यह आसान काम नहीं है। भाला फेंकना सिर्फ ताकत का काम नहीं है, इसमें तकनीक का काफी काम है। नीरज ने अपना भाला बदला था और ऐसा भाला लिया था जिसे आप अच्छी तकनीक के बिना फेंक ही नहीं सकते। यानी वह खुद भी जानते थे कि सिर्फ ताकत से काम नहीं होगा, जुगत लगानी होगी, और इसका जो मेल हुआ उसने उनके गले में सोने का मेडल पहना दिया। महान धावक मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक में सेकंड के 100वें हिस्से से मेडल जीत चुके थे। उनका सपना था कि उनके जीते जी कोई भारतीय ट्रैक एंड फील्ड में ओलंपिक मेडल जीते। हाल ही में मिल्खा सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया। नीरज ने अपनी मिल जीत मिल्खा सिंह को समर्पित की। उन्होंने कहा, मिल्खा सिंह स्टेडियम में राजगान सुनना चाहते थे। वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना पूरा हो गया है। मिल्खा सिंह के बेटे और महान गोल्फर चीफ मिल्खा सिंह ने भी ट्वीट किया, नीरज चोपड़ा ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। डैड की बरसों की यही इच्छा थी, उनका आखिरकार सपना पूरा हो ही गया। जब मैं यह ट्वीट करके रो रहा हूँ और मुझे यकीन है कि यह सपना पूरा होने पर डैड भी ऊपर रो रहे होंगे।